Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in last video we have covered chapter plant processes, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड प्लांट्स ऑफ क्लास 7th साइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको पार्ट ए में हम लोगों ने कवर किया था। अब आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इसका रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग पार्ट बी में कवर करने वाले हैं। आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल हो, पसंद आए आपको, समझ आए आपको। एंड अगर समझ आए स्टूडेंट्स, पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जल्दी से अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रोल ऑफ एयर का अपर पैराग्राफ जो है वहाँ तक कवर किया था, तो आज यहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। कह रहे एयर क्या रोल प्ले करती है जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स उसमें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स। ओके, टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट, एक ग्रीन कलर का प्लांट ले लीजिए आप लोग एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days टू अलाउ इट टू डिस्चार्ज। ठीक है, उस एक ग्रीन कलर का आप प्लांट ले लीजिए एंड उसको 2 से 3 days के लिए डार्कनेस में रखेंगे, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, किस लिए? सो दैट उसका जो वो अलाउ कर सके टू डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो सके। ठीक है, देन लोकेट वन लीफ ऑफ द प्लांट ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद इस प्लांट की एक लीफ ले लेंगे आप लोग एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ टेक अ वाइड माउथड बॉटल, जस्ट लाइक देखिए फिगर में दिख रहा है ना आपको, ए पार्ट में एक बड़े से वाइड माउथ की एक बॉटल ले लेंगे आप एंड पोर सम कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा होता है जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा डालेंगे वो। ठीक है, कॉस्टिक सोडा क्या करता है स्टूडेंट्स, ये अब्जॉर्ब कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द एयर। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे आप लोग, बिकॉज कॉस्टिक सोडा इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है वो। ठीक है, जो कि स्किन बर्न्स कर सकता है। सो आप टीचर्स की हेल्प के साथ ही करेंगे, आप बड़ों की हेल्प के साथ। ओके, चलिए देन इंसर्ट सम ऑफ द डिस्चार्ज लीफ, जो हमने पॉटेड प्लांट के डिस्चार्ज लीफ लिए ना 2-3 days डार्कनेस में रखने के बाद, उसको उसके हाफ लीफ को आप लोग बेसिकली उस बॉटल में इंसर्ट करेंगे थ्रू अ स्प्लिट कॉक, एक स्प्लिट कॉक की हेल्प से, लीविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड। जस्ट लाइक देखिए फिगर में दिख रहा है, बी पार्ट में, ए पार्ट में दिख रहा है, सॉरी, हाफ लीफ को बॉटल के अंदर एंड हाफ लीफ बाहर रहने देंगे। ठीक है, चलिए देन आगे क्या करेंगे आप लोग, प्लेस दी सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। देन इस सेटअप को आप लोग सनलाइट में रखेंगे फ्यू आवर्स के लिए। देन आप ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मेंशन करेंगे टेबल 10.3 में। ठीक है, देन रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च। अब उसके बाद रिमूव कर देंगे, लीफ को निकाल देंगे उस वाइड माउथ बॉटल में से, जो हमने बॉटल में हाफ लीफ डाली थी ना, उसको रिमूव करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, स्टार्च करेंगे, उसका स्टार्च को टेस्ट करेंगे यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट की हेल्प से उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे हम लोग, एज वी हैव डन इट इन एक्टिविटी 10.2 में, जिस लाइक हम लोगों ने करा था। ठीक है, देन उसकी ऑब्जर्वेशंस को आप लोग रिकॉर्ड करेंगे टेबल 10.3 में। ऑलराइट, देखिए इसमें आप लोग क्या क्या देखेंगे कि वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी रही है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टार्च उसमें प्रेजेंट था या नहीं। कौन सी लीव्स, दोनों लीव्स में, जो हाफ हमने बॉटल के अंदर रखी थी एंड जो हाफ बाहर रखी थी, दोनों ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ठीक है, वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीव दैट वाज आउटसाइड द बॉटल। हम लोग स्टूडेंट्स ये नोटिस करेंगे आप लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे कि जो लीफ का पार्ट जो बाहर था बॉटल से, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर का टर्न अप हो जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है उसमें। ठीक है, हाउएवर जो पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड था स्टूडेंट्स बॉटल के, ठीक है, वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगा। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करता है, दैट फूड इज नॉट मेड इन दैट पार्ट ऑफ द लीफ, कि फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है उसमें। ठीक है, दिस इज बिकॉज द कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क अब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना, कॉस्टिक सोडा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा इंसर्ट किया था, उसमें पोर किया था ना थोड़ा सा बॉटल में, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई। ठीक है, सो व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट शोज, this experiment shows that carbon dioxide present in the air is essential for plants to prepare starch. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये क्लियर होता है, ये पता लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन द एयर टू प्रिपेयर स्टार्च।
सो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता लगता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर स्टार्च। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं स्टूडेंट्स 10.3 एंड 10.4, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हमें ये पता लगता है स्टूडेंट्स दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, and this process in which plants prepare food in the presence of sunlight and chlorophyll, it is called photosynthesis. all right students, most important topic of this chapter, photosynthesis क्या होता है? ठीक है, देखिए, अ लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एंड आप लोग सोचेंगे अब कि दैट डू अदर ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? देन येस, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो विच हैव क्लोरोफिल बेसिकली, दे ऑल्सो परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक सो फार वी हैव लर्न दैट जो प्लांट्स होते हैं टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, लेते हैं कहाँ से? फ्रॉम एयर एंड वाटर, एंड यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बट स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है दैट हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट हैपन्स मोर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स बेसिकली ये सारी चीज़ें लेकर, एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह सारी चीज़ें लेकर फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या और भी कुछ चीज़ें इनमें होती हैं? डज इट मोर हैपन्स इन दिस प्रोसेस? डू प्लांट्स only take substances from their surroundings or do they also release something? ठीक है, कि क्या सिर्फ जो प्लांट्स हैं अपने सराउंडिंग से चीज़ें लेते हैं एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, या फिर कुछ रिलीज आउट भी करते हैं? ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझेंगे एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लुक एट फिगर 10.4। ठीक है, देखिए 10.4 फिगर को आप देखिए अच्छे से। अब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, दो सेटअप्स बेसिकली आप बनाएंगे जिनको लेबल करेंगे ए एंड बी, जस्ट लाइक इन द फिगर। ठीक है, देखिए फिगर 10.4 में शो हो रहा है। ठीक है, अब फिगर 10.4 में स्टूडेंट्स देखिए सेटअप ए है जिसको हमने सनलाइट में रखा है, एंड जो सेटअप बी है उसको डार्कनेस में रखेंगे। ठीक है, देन व्हाट डिफरेंस विल यू ऑब्जर्व इन बोथ दीज टू सेटअप्स? दोनों में क्या आप डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे? ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एयर बबल्स एमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए? देखिए जो सेटअप ए है उसमें एक इन्वर्टेड मतलब उल्टी टेस्ट ट्यूब करके रखी गई है ना, क्या उसमें आपको एयर बबल्स एमर्ज होते हुए दिखेंगे? जो ये गैस प्रोड्यूस होगी ना स्टूडेंट्स इस सेटअप में, कॉज्ड बबल्स टू एमर्ज एंड गेट accumulated in the inverted test tube. Which gas is this? अब आप देखेंगे जो गैस रिलीज हो रही है इसमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में सेटअप ए में, ये कौन सी गैस है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए दो बच्चे हैं, ये दो स्टूडेंट्स हैं, क्या बात कर रहे हैं? चलिए इनकी कॉन्वर्जेशन को देखते हैं। ओ देखिए वो गर्ल क्या कह रही है बरखा, ओ येस आई रिमेंबर इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन अ सिमिलर सेटअप प्लेस्ड अंडर सनलाइट नियर अ विंडो। वो कह रही है मैंने अपनी साइंस लैब में देखा है एक विंडो के पास, सनलाइट के पास एक ऐसा ही सेम सेटअप रखा था। तो उस पर जो वो बॉय है वो कहता है व्हेन सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, बरखा दीदी प्लेस्ड हर थंब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वो कहता है कि जब ये इन्वर्टेड मतलब उल्टी टेस्ट ट्यूब में सफिशिएंट गैस एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट मतलब हो गई मतलब कलेक्ट हो गई, इकट्ठी हो गई, तो बरखा दीदी ने क्या करा, जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है मतलब जहाँ से उसकी ओपनिंग है उस पर थंब रख दिया है। ठीक है, वाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप, टेस्ट ट्यूब को निकालते हुए सेटअप से। ठीक, शी देन क्विकली इंसर्टेड अ लिट मैच स्टिक। देन उन्होंने क्या करा, कह रहे हैं बरखा दीदी ने जल्दी से क्विकली एक लिट मैच स्टिक मतलब जलती हुई मैच स्टिक इंसर्ट करी टेस्ट ट्यूब उस ट्यूब में, एंड द मैच स्टिक प्रोड्यूस्ड एन इंटेंस फ्लेम। और जो मैच स्टिक है उसने एक इंटेंस, एक बहुत ज़्यादा फियर बहुत फायरसली एक फ्लेम प्रोड्यूस हुई वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वो बरखा के कह रही है देन आगे, शी inferred that the gas in the test tube is rich in oxygen। वो ये बताती है, कहती है कि जो गैस है उस टेस्ट ट्यूब में वो ऑक्सीजन से भरी है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन है, एंड इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये हमें ये शो करती है, ये बताती है स्टूडेंट्स की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है। क्लियर है? इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ये भी बताती है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके,
चलिए अब आगे देखिए, कह रहे बेस्ड ऑन बरखा दीदीज एक्सपेरिमेंट, के जो बरखा दीदी ने एक्सपेरिमेंट करा है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है। ऑलराइट, चलिए आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इन अ नटशेल। फोटोसिंथेसिस को एक नटशेल, एक क्विक रिकैप में हम लोग समझते हैं। Students, we know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll, all these things are necessary to carry out the process of photosynthesis. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया है ना, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ऑलराइट, जो क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बोहाइड्रेट्स, एज यू कैन सी इन फिगर 10.5। ठीक है, 10.5 फिगर में देखिए ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और जो कि सिंपली एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये ग्लूकोज सिर्फ एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ही नहीं देता है प्लांट्स को, बट लेटर बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि स्टोरेज की फॉर्म में। ठीक है, मतलब बेसिकली स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या, ग्लूकोज। ऑलराइट, अब ये जो वर्ड इक्वेशन देखिए फोटोसिंथेसिस के स्टूडेंट्स नीचे दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जाम्स में भी की तरफ से भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है दैट हाउ डू लीव्स, कैसे पत्तियां एक्सचेंज करती हैं गैसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लीव्स कैसे गैसेस को एक्सचेंज आउट करती हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। Students, we now know that photosynthesis requires carbon dioxide and oxygen is released in the process. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन भी रिलीज आउट होती है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। सो विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे कि मैम प्लांट का कौन सा पार्ट हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब हम इसको समझते हैं स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी के थ्रू कि कौन सी ये की जो गैसेज हैं कौन से पार्ट ऑफ प्लांट में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप इस एक्टिविटी के लिए, देखिए सबसे पहले कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट सच एज मनी प्लांट, रोयो, ऑनियन, हिबिस्कस। ठीक है, इन ये जो प्लांट्स मेंशन्ड है देखिए यहाँ पर फिगर देखिए पिक्चर में, ये जो प्लांट्स है मनी प्लांट, ऑनियन वगैरह, हिबिस्कस, इनमें से कोई भी एक प्लांट की आप एक लीफ ले लीजिए, देन उसको एक बीकर में रख दीजिए दैट इज फिल्ड विद वाटर। ऑलराइट, नाउ केयरफुली पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के लोअर सरफेस से एक पतली सी थिन लेयर उसकी रिमूव करेंगे आप लोग। ठीक है, नाउ प्लेस द पील इन अ वॉच ग्लास विद वाटर। अब जो आपने पील को एक्सट्रैक्ट आउट करा है, निकाली है उसमें से, उसको एक वॉच ग्लास में आप लोग रख देंगे विद वाटर। ठीक है, अब एक आप माइक्रोस्कोप की स्लाइड लेंगे, ठीक है, उसको केयरफुली एक विद अ यू विल पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे जो पील पे। ठीक है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड से देन उसको देखेंगे। ठीक है, अब यूजिंग फॉरसेप्स के हेल्प से स्टूडेंट्स आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे पील को, जो लीफ की आपने पील निकाली है ना, उसको आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वॉच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। ठीक है, रखा आपने इतना करा, देन यू विल पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पील। अब लीफ पील पे आप लोग एक ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ठीक है, नाउ कवर द पील विद अ कवर स्लिप। अब जो पील है स्टूडेंट्स उसको आप एक कवर स्लिप की हेल्प से कवर करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, देन उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, डू यू नोटिस टाइनी पोर्स ऑन द पील। क्या पील के ऊपर आपको टाइनी पोर्स दिखेंगे, एज यू कैन सी इन फिगर 10.6। देखिए दिख रहे हैं ना इसमें टाइनी पोर्स। ये जो टाइनी पोर्स है स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स
हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि कैसे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे पॉसिबल होता है लीव्स में, ये स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट जो होता है लीव्स की सरफेस पे, ये ही हेल्प करता है गैसेस की एक्सचेंजमेंट में। ठीक है, गैसेस को एक्सचेंज करने में। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू ग्रो। ठीक है, हम सभी लिविंग बीइंग्स को, वेदर ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स को, सबको वाटर की नीड होती है ग्रो करने के लिए। तो प्लांट्स भी यूज़ करते हैं वाटर को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ठीक है, वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स। स्टूडेंट्स, वाटर मिनरल्स के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि ले लिए जाते हैं, टेकन अप होते हैं बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स की रूट्स से। ठीक है, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। सो हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हमें ये तो पता लग गया स्टूडेंट्स कि जो मिनरल्स हैं प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, रूट से जो प्लांट के और पार्ट्स हैं वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। ठीक है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं वाटर और मिनरल्स। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। विल रिक्वायर 2 ग्लास टम्बलर्स, 2 ग्लास टम्बलर्स चाहिए, कुछ वाटर चाहिए, सम वाटर, रेड इंक चाहिए, एंड ट्विग्स चाहिए 2 सिमिलर टेंडर प्लांट्स की। ठीक है, ट्विग्स होती हैं मतलब कटिंग्स हो गई प्लांट्स की। ठीक है, उनको कहते हैं। ठीक है, प्रेफरेबली वाइट कलर के फ्लावर्स हो तो ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल लाइक वाइट सदाबहार या बलसम। ठीक है, इसके हों तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करते हैं इस एक्टिविटी को। ठीक है, टेक 2 टम्बलर्स, 2 टम्बलर्स ले लीजिए, जस्ट लाइक आपको देखिए दिख रहा है फिगर में। ठीक है, एंड उनको लेबल कर दीजिए ए बी। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विद वाटर। ठीक है, 1/3 वाटर से फिल कर दीजिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू टम्बलर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे टम्बलर बी में थोड़ी सी रेड इंक डाल देंगे। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स। नाउ ऑब्लिकली कट द स्टेम्स ऑफ बोथ प्लांट्स। बोथ प्लांट्स की जो स्टेम्स है उन्हें कट आउट करोगे आप लोग एट देयर बेस से, वाइल कीपिंग देम इनसाइड द वाटर। देन उनको वाटर में रख देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक फिगर में देखिए दिख रहा है आपको, राइट। सॉरी, while keeping them inside the water and immediately place 1 plant in each tumbler। कट करके हर टम्बलर में आप लोग दोनों टम्बलर्स में रख देंगे एक एक प्लांट की कटिंग, एज शोन इन फिगर 10.7 एंड 10.7 ए एंड बी। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व दीज प्लांट्स द नेक्स्ट डे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे इन प्लांट्स को। स्टूडेंट्स, यू विल सी द नेक्स्ट डे that red color in the stem, leaves and flowers of the plant from tumbler B। tumbler B में students red color आ जाएगा कहाँ पर, stem में, leaves में और flowers में plant के। ठीक है, ठीक है, नाउ कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.7 सी एंड विद दैट इन फिगर 10.7 डी। ठीक है, नीचे फिगर्स दिख रही है स्टूडेंट्स 10.7 सी एंड डी, उनको कंपेयर करेंगे आप लोग। एक जो रेड कलर होगा स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक एज आई टोल्ड यू कि दिखेगा आपको स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स में। ठीक है, 10.7 डी में देखिए दिख रहा है ना, रेड कलर हो गया ना। नाउ हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्वायर दिस रेड कलर। हमें ये तो पता लग गया रेड कलर आ गया है उसमें, स्टेम में, तने में, बट वो प्लांट के और अलग अलग पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, नाउ कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट का जो अपर पार्ट है उससे एक स्टेम कट करेंगे आप लोग, जो कि एमर्ज नहीं था रेड कलर वाटर में। ठीक है, जो ऊपर है, देखिए रेड कलर जो वाटर लेवल है ना उससे ऊपर है, उसको आप लोग कट आउट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कट स्टेम को यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम। देखिए 10.7 ई पार्ट में क्या आपको रेड कलर दिख रहा है उसमें। हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड्स। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताइए कि जो रेड कलर इंक है ये ऊपर तक कैसे पहुंचा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जाइलम। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग जाइलम कहते हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, branches and leaves of plants। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट लाइक रेड इंक, कह रहे जस्ट लाइक रेड इंक की तरह जो हम लोगों ने ऊपर की थी एक्टिविटी ये डी पार्ट तक, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर, जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं वाटर में वो भी मूव अप कर जाते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं स्टेम, मूव अप दी स्टेम के थ्रू द जाइलम, इस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं उसके थ्रू। ठीक है,
नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू जाइलम. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब समझ आ गया होगा कि जो ये वाटर और मिनरल्स हैं ये भी प्लांट के और पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं. ठीक है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम. ऑलराइट, नाउ जो वाटर है स्टूडेंट्स वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम. इट इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है ये वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स स्टूडेंट्स दैट हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब क्वेश्चन ये इमर्ज होता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. चलिए लेट्स फाइंड आउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. Students, we know that leaves are the primary site for photosynthesis and the food prepared by plants in the leaves is transported to all parts of the plants. ठीक है, इतना समझ आया ना कि फूड प्रिपेयर जो होता है प्लांट्स के थ्रू लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, ये जो फूड है स्टूडेंट्स इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लोएम. ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेड फूड है स्टूडेंट्स इट मे बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के कुछ अदर पार्ट्स में भी स्टोर हो सकता है जिसको जस्ट लाइक सीड्स या रूट्स में. ठीक है, चलिए आई होप इतना समझ आया होगा स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं हम लोग डू प्लांट्स रिस्पायर, कि क्या प्लांट्स रिस्पायर भी करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, 6th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्यूरियोसिटी साइंस की टेक्स्ट बुक के चैप्टर था लिविंग क्रिएचर्स, उसमें आप लोगों ने देखा था यू लर्न दैट लिविंग बींग्स रेस्पायर. ठीक है, हमने ये समझा था कि लिविंग बींग्स रेस्पायर करते हैं. सो नाउ डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर लाइक दिस, कह रहे कि क्या प्लांट्स भी इसी तरह से रेस्पायर करते हैं. चलिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, बट लिसन टू बी वेरी केयरफुली, दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, चलिए सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट. मूंग होते हैं ना स्टूडेंट्स, मूंग जो होते हैं उनको कह रहे हैं आप थोड़े से ले लीजिए उसके सीड्स और उसको वाटर में सोक कर दीजिए ओवरनाइट. ठीक है, नाउ पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन अ कॉनिकल फ्लास्क. एक कॉनिकल फ्लास्क में आप लोग एक लेयर ऑफ कॉटन रखेंगे. ठीक है, एंड मॉइस्चर द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट. और जो कॉटन है उसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे उसको मॉइस्चर करने के लिए. ठीक है, थोड़ा नमीदार बनाने के लिए. राइट, नाउ प्लेस द सोक्ड सीड्स. अब जो सोक्ड सीड्स हैं ये उनको प्लेस करेंगे ओवर द वेट कॉटन पे. ठीक है, इन द कॉनिकल फ्लास्क, जस्ट लाइक देखिए फिगर में दिख रहा है आपको. ठीक है, नाउ कवर द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क विद अ कॉक हैविंग 2 होल्स. अब जो इसका माउथ है स्टूडेंट्स कॉनिकल फ्लास्क का उसको कवर कर देंगे विद अ कॉक, एक कॉक की हेल्प से. ठीक है, कॉक के साथ हैविंग 2 होल्स, जिसमें 2 होल्स हो. ठीक है, अब फिट करेंगे 2 ट्यूब्स ए एंड बी को थ्रू द 2 होल्स ऑन द कॉक एज यू कैन सी इन फिगर 10.9. राइट, नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 24 आवर्स इन द डार्क. नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम विद लाइम वाटर. 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उसको लाइम वाटर से फिल करेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए दिख रहा है फिगर में. नाउ कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद अ कॉक हैविंग 1 होल इन इट. ऑलराइट, नेक्स्ट dip 1 glass tube in the test tube through a hole in the cork. Right, now connect the flask and test tube with a rubber pipe as shown in figure 10.9. Right, चलिए आगे देखिए, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को फॉर एनी चेंज इन कलर, सो दैट कि इनमें कुछ कलर में चेंज आता है या नहीं. नाउ डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, क्या वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा लाइम वाटर. ठीक है, वाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क. जो फ्लास्क से कनेक्टेड है वो मिल्की में क्यों चेंज हो गया. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क में स्टूडेंट ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसकी वजह से वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया. राइट, बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, आई कहाँ से बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड. Students, as we know that carbon dioxide is naturally present in very small quantities in the air. हमें स्टूडेंट्स पता है कि एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में. राइट, जो फ्लास्क है इसलिए स्टूडेंट्स उसमें एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई बाय द सीड्स एज दे रेस्पायर, क्योंकि जब वो सीड्स रेस्पायर कर गए तो इसलिए उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, इसकी वजह से वो मिल्की हो गया फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब थी. ठीक है, अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रोक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि क्या क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एंड जो वर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स इसकी है, देखिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. राइट,
अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है स्टूडेंट्स ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये यूज़ करी जाती है प्लांट्स के थ्रू फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, कैरी आउट करते ही हैं रेस्पिरेशन। ऑलराइट, इसलिए प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर सिंथेसाइजिंग, transporting and utilizing food to get energy. Alright students, this is our chapter life processes in plants of class 7th science. I hope आपको पसंद आई हो स्टूडेंट्स ये वीडियो, समझ आई हो, आप लोगों ने रिलेट करा हो इसको, एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको समझ आई हो स्टूडेंट्स। एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।